हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिमिटी गोली। ये है हमारे लिवर फिजियोलॉजी का पार्ट 4। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? फंक्शंस ऑफ लिवर। देखिए, लिवर के कई सारे फंक्शंस होते हैं, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? इट परफॉर्म्स मैनी वाइटल फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेटिस फंक्शन। ठीक है, बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है, और होम्योस्टेसिस फंक्शन। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? संतुलन, मतलब कि हमारी बॉडी का एक नेचुरल इन्वायरमेंट, जो इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करना। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म तो आप जानते ही हैं, हमने पहले पहले वीडियोस में देख चुका है। उसके बाद क्या है? मेटाबॉलिक फंक्शन। ठीक है, लिवर का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वाइटामिन्स एंड मैनी हार्मोन्स आर कैरिड आउट। ठीक है, कई सारे मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, इन सब के मेटाबॉलिज्म इसकी वजह से होता है। वाइटामिन्स भी और मैनी हार्मोन्स भी का भी मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। ठीक है, इसका सेकेंड फंक्शन है स्टोरेज फंक्शंस। ठीक, स्टोरेज फंक्शन में क्या है, क्या क्या स्टोर करता है, अब हम ये देखेंगे। ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12 और डी, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो लिवर में स्टोर होती हैं। ठीक, उसके बाद ये सिंथेसिस का भी फंक्शन करता है। अब देखिए सिंथेसिस में क्या है? प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड सिंथेसाइज ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड अदर प्रोटीन्स एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है? सिंथेसिस किस किस चीज़ का करता है, तो हम देखते हैं। ग्लूकोज बनाता है कैसे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो पहले एक बात यहाँ कर लेते हैं, जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है, इसका मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज का सिंथेसिस किससे? किसी अपने प्रीवियस प्रोडक्ट से, जैसे कि सपोज ग्लाइकोजन से। जैसे कि अगर हमारे इसमें क्या है? ग्लाइकोजन स्टोर्ड है लिवर में। ठीक है, लिवर के पास क्या है? ग्लाइकोजन है। अब ये इसको क्या करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब किसी चीज़ के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, तो क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक, तो ये कहाँ पे होता है? ये मतलब लिवर का काम होता है। लिवर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस से। ठीक है, उसके बाद इट सिंथेसाइजेस ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन, जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उनको भी बनाता है, और कुछ अदर प्रोटीन भी बनाता है, बट इम्यूनोग्लोबिन्स का सिक्रेशन लिवर कभी नहीं करता। ठीक है, और क्या कौन से प्रोटीन हैं जिनको बनाएगा? जो क्लॉटिंग फैक्टर में होंगे, हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन होंगे, उनको भी बनाएगा। उसके बाद ये और किसका सिंथेसिस करता है? स्टेरॉइड्स का, सोमेटोमेडिन का और हेपेरिन, इन तीनों सब्सटेंस का भी ये सिक्रेशन करता है। अब उसके बाद सिक्रेशन ऑफ बाइल, जो कि लिवर का मेन काम है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? देखो, सिक्रेशन ऑफ बाइल। लिवर सिक्रेट्स बाइल विच कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड एंड लेसिथिन। ये सब क्या है हमारे? मतलब कि ये बाइल के मतलब कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, लिवर मेनली क्या सिक्रेट करता है? बाइल, बट बाइल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड और लेसिथिन। बाइल सॉल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन। ये तो हमको मालूम ही है कि बाइल किस होता है। बाइल होता है मेनली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए फैट के इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीटरी फंक्शन देखते हैं हम इसका। एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या है? लिवर एक्सक्रीट्स कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, वायरस थ्रू बाइल। देखो लिवर क्या करता है? जिसको जितना भी टॉक्सिन है या एक्स्ट्रा सब्सटेंस होता है, उसको क्या करेगा? बाइल की फॉर्म में रिलीज़ करता है। अब देखो बाइल में क्या क्या एक्सक्रीट हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, बाइल पिगमेंट हो रहा है, और कुछ हैवी मेटल जैसे कि लेड, आर्सेनिक, बिस्मिथ, ये सब भी अगर हमारी बॉडी में है, तो लिवर उनको क्या करेगा? बाइल के थ्रू वो क्या करेगा? उसको एक्सक्रीट करेगा। टॉक्सिन्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को, हर किसी को बाइल में निकाल देगा वो। ठीक है, उसके बाद हीट प्रोडक्शन देखो। हीट प्रोडक्शन में क्या है? इनॉर्मस हीट इज़ प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। लिवर इज ऑर्गन विद मैक्सिमम हीट इज़ प्रोड्यूस। देखो यहाँ पे इनॉर्मस हीट प्रोड्यूस होती है लिवर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ चल रहे होते हैं। ठीक, उसके बाद ये हमको यहाँ में अच्छी लाइन जो हमको याद रखनी है कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है। लिवर से ज़्यादा कोई भी ऑर्गन हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब उसके बाद है हेमाटोपोइटिक फंक्शन। देखो हेमाटोपोइटिक का मतलब क्या होता है? ब्लड से रिलेटेड है, मतलब कि ब्लड के सिंथेसिस का फंक्शन। और देखो लिवर कैसे हेल्प करेगा ब्लड के सिंथेसिस में? देखो इन फीटस लिवर प्रोड्यूसेस द ब्लड सेल्स, इट स्टोर्स विटामिन B12 एंड फॉर एरिथ्रोपोइसिस एंड आयरन फॉर हीमोग्लोबिन। देखो फीटल लाइफ में लिवर क्या करता है? ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। जब बच्चा पेट में होता है, मतलब फीटस होता है जो हमारा, उसमें क्या करता है? ये लिवर ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ये और क्या स्टोर करता है? ये विटामिन B12 स्टोर करता है। और आपको ये मालूम होगा कि जो विटामिन B12
B12 है ये इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, न्यू आरबीसी नहीं बनती। तो उसके लिए क्या करेगा, लिवर विटामिन B12 को स्टोर करेगा और आयरन को भी स्टोर करेगा। किसके लिए, हीमोग्लोबिन, क्योंकि आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद लिवर प्रोड्यूसेस थ्रोम्बोपोइटिन दैट प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट। लिवर क्या करता है, थ्रोम्बोपोइटिन का प्रोडक्शन करता है, जो कि जो थ्रोम्बोसाइट होते हैं जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर में काम आते हैं, उनका ये प्रोडक्शन ये करता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे उसके बाद है हीमोलिटिक फंक्शन। हीमोलिटिक मतलब क्या होता है, हीमो मतलब क्या होता है ब्लड, लिटिक मतलब तोड़ना, किसी भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन। तो ये हीमोलिटिक मतलब कि ये ब्लड में कुछ डिस्ट्रक्शन का काम भी करेगा। देखिए कैसे, द सेनाइल आरबीसीज आफ्टर लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आर डिस्ट्रॉयड बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स कफर सेल्स ऑफ लिवर। देखो क्या होता है कि आरबीसी का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है कितने दिन का, 120 दिन का। उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो वो डिस्ट्रॉय कौन करता है, लिवर उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हम किसको कह रहे हैं, कफर सेल। कफर सेल क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, मतलब लिवर के ये माइक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कफर सेल्स। वो क्या करते हैं, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं इसके लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद। अब हमारा नेक्स्ट है मतलब फंक्शन है लिवर का, इन एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन एंड ड्रग्स। देखो लिवर कैटाबोलाइजेज द हार्मोन सच एज ग्रोथ हार्मोन, पैराथॉर्मोन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ये क्या करता है, इस टाइप के जो भी हार्मोन्स रहते हैं इनको डिस्ट्रॉय करता है। कैटाबोलाइज मतलब इसका डिस्ट्रक्शन करके इनको वेस्ट प्रोडक्ट बना के इनको बॉडी से डिग्रेड कर देता है। उसके बाद इट एक्टिवेट्स फैट सॉल्युबल ड्रग्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस विच आर एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल और यूरिन। ठीक है, ये क्या करेगा, फैट सॉल्युबल ड्रग्स को एक्टिवेट करता है, उसको कन्वर्ट करता है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में, जो कि बाइल के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। उसके बाद इसका एक मेन काम क्या होता है, डिफेंसिव एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, ये लिवर का बहुत मेन काम होता है। अब वो किसकी मदद से कर रहा है हम ये देखते हैं। कफर सेल्स ऑफ लिवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस ऑफ द बॉडी। फिर से वहीं बात आ गई कि जो कफर सेल हैं वो डिफेंस में काम आ रहे हैं क्योंकि वो माइक्रोफेजेस है लिवर के। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। फॉरेन बॉडी सच एज बैक्टीरिया और एंटीजेंस आर सॉलोड एंड डाइजेस्टेड बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लिवर बाय द मीन्स ऑफ फैगोसाइटोसिस। अब देखो फैगोसाइटोसिस क्या होता है, खाना। फैगो मतलब ऐसे मतलब जैसे लिवर, जैसे कि बैक्टीरिया है हमारे, ये वायरसेस, तो ये क्या है हमारी मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मतलब यहाँ क्या है, कफर सेल। ये इसको पूरा इनगल्फ करके खा जाती है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस कर लेती है इसका। तो इसी को ये क्या हो गया, मतलब ये एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन ही तो कर रही है अगर हमारे बॉडी में। ये हमारे के लिए क्या है कि जैसे कि बैक्टीरिया और एंटीजेंस है, वायरस है, कुछ भी तो हमारे लिए हार्मफुल है ना, तो वो क्या करती है, इसको इनगल्फ कर देती है फैगोसाइटोसिस की मदद से। ठीक है, इनको डिस्ट्रॉय कर देती है, खा जाती है। दे ऑल्सो सिक्रेट इंटरल्यूकिन्स एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ये एक और काम क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स का हमने बहुत एक मेजर रोल पढ़ा था 12th में ही, क्या था कि इंटरल्यूकिन्स क्या होता है, जैसे कि एक सेल को किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, तो ये तो मान लो लड़ ही रही है उससे, बट ये क्या करती है, इंटरल्यूकिन सिक्रेट करती है, जैसे कि जो नेबरिंग सेल्स हैं वो पहले से ही वार्न हो जाएं कि वो उनको अटैक ना करे। तो ये इंटरल्यूकिन सिक्रेट करवाना भी किसका काम है, लिवर का, मतलब इसमें लिवर का ही फंक्शन है। और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी सिक्रेट करती है। ठीक है, उसके बाद देखो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर अकर्स इन 2 वेज। वो डिटॉक्सिफिकेशन 2 चीज़ की मदद से करता है। एक है टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन। एक ही मतलब पूरे सब्सटेंस का टोटल डिग्रेडेशन ही कर दिया उसने मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन की वजह से, तो उसको हम एक ये हो गया तरीका। दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू नॉन टॉक्सिक मटेरियल बाय मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन विद ग्लूकुरोनोइक एसिड एंड सल्फेट्स। अब एक और क्या तरीका है कि वो एक जैसे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करी, इसको क्या कि किसी नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दी। कैसे, उसको जोड़ के, कॉन्जुगेशन मतलब उसको अटैच करके, ये क्या है ग्लूकुरोनोइक एसिड होता है या और सल्फेट्स होते हैं, इनके साथ अटैच करके क्या करेगी, इनको नॉन टॉक्सिक बना दी। तो ये मतलब हो तो ये रहा ना कि बेसिक ये कि हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, भले वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया, या तो उसको पूरा डिस्ट्रॉय करेगी और नहीं करेगी तो उसको कॉन्जुगेशन के साथ करके नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगी। तो ये हमारे मतलब लिवर के मेन फंक्शंस थे। अब हम आप इसी तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।